नमस्कार दोस्तों। जीवन की किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए एक प्रसंग है जो महाभारत का है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लगभग आप सभी ने सुना है और हम सभी को पता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर चिड़िया टांगी और अपने शिष्यों से पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो सबने अपने-अपने जवाब दिए थे। किसी ने कहा कि मुझे गुरुजी आप दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आँख दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। किसी ने कहा पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आँख दिख रही है। और सिर्फ अर्जुन एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही। और इस कहानी को और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तीर चलाओ, तो अर्जुन ने तीर चलाया और चिड़िया की आँख। ये कहानी हम सबको पता है। इस कहानी को हम सुनते हैं, समझते भी हैं, पर जीवन में कभी उतार उस तरीके से नहीं पाए जिस तरीके से उतारना चाहिए। शायद हो सकता है हमारी समझ अधूरी हो या फिर हमें समझाने वाला कोई ठीक से ना मिला। पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये कहानी समझाने वाले मिले हैं। हमारे रतलाम शहर के पूर्व विधायक श्री पारस जी सकलेचा एवं युवा दिवक कोचिंग संस्था है, उसके संस्थापक भी हैं। उन्होंने एक मोटिवेशनल सेमिनार लिया था मंदसौर में और सौभाग्य से मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला। और उसमें उन्होंने एक प्रश्न रखा कि क्या उस समय अर्जुन सच बोल रहा था या झूठ। इसका जवाब उन्होंने हालांकि अंत तक नहीं दिया, पर उन्होंने जो बीच में जो बात समझानी थी वो बहुत अच्छे से समझी। कि अर्जुन से जब पूछा गया कि तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन का जवाब था मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। जबकि अन्य ने क्या बोला, मुझे भाई दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनी दिख रही है। मतलब अलग अलग सबके जवाब थे, पर सबको बहुत कुछ दिख रहा था। और ऐसा ही हमसे जब कहा जाता है कि आपको क्या बनना है, तो हम कहते हैं हम फलाना पद चाहते हैं, या फिर आप जीवन में क्या चाहते हो कि मैं इतना पैसा चाहता हूँ, मैं ये कार चाहता हूँ, ये बंगला चाहता हूँ, इतनी खुशी चाहता हूँ, या फिर जो मोक्ष चाहते हैं वहाँ तक की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? असल में क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और उसके लिए वो स्टूडेंट की ही बात बता रहे थे, तो मैं उन्हीं की बात एज इट इज सपोर्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको क्या दिख रहा होता है कि आपको पढ़ के इस पद पे पहुँचना है। मान लीजिए आप SDM बनना चाहते हैं, तो आप PSC की तैयारी कर रहे हैं। तो PSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको लक्ष्य पता है मुझे SDM बनना है, मार्ग पता है कि PSC की पढ़ाई करना है। परंतु जब आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहते हैं कि मुझे SDM का पद दिख रहा है। बात ठीक है, असल में आपको बहुत कुछ दिख रहा होता है। आपको बाजार भी दिख रहा है, आपको अपना दोस्त भी दिख रहा है, दोस्त की गर्लफ्रेंड भी दिख रही है, खुद की गर्लफ्रेंड भी दिख रही है अगर है तो, और पड़ोसी का किससे अफेयर चल रहा है ये दिख रहा है आपको, किसी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है ये आपको दिख रहा है, देश में क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है। मतलब आप बहुत कुछ देख रहे हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि चिड़िया की आँख भेद देंगे तो ये कैसे होगा। गलती से हो जाए तो नसीब की बात है, दरअसल में होना संभव नहीं, जैसा हमारी महाभारत के हिसाब से। और यदि हम ये तय कर लें कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कहाँ परेशानी है, क्या दुख है, नहीं, मुझे हमेशा हर वक्त बस एक चीज़ दिखती है कि मुझे मेरा लक्ष्य हासिल कर। कोई दुखी नहीं है, कोई दोस्त के साथ कोई मूवी नहीं लगी है, नहीं कोई मार्केट में नया मोबाइल फ़ोन नहीं आया है, कोई नया सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं है, कुछ गाना नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे अपना काम करना है और अपना पढ़ना है। और लक्ष्य अगर बहुत तय है और दिखता कुछ और नहीं है, ये बहुत कड़ी साधना और आत्मसंयम पर निर्भर है, पर बहुत आसान भी है। अगर हम ऐसा कर सकें तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आज हमको भी बहुत कठिन लगता है। बहुत बड़ी और गहरी बात है, आप सोचिएगा, समझिएगा और इस पर विचार कीजिएगा। और अगर आप समझे और यदि मैं भी समझा तो ये बहुत ज़िंदगी बड़ी बदलने वाली बात होगी। श्रीमान पारस जी सकलेचा ने एक और टॉपिक पे बात की थी जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, वो है टेस्ट ऑफ माइंड। और इस पर मैं अगली बार वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आपकी इस बारे में क्या राय है, बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।